हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस 1996। इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। स्ट्रेस दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, एक शेयर स्ट्रेस होते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप्स क्या हैं, इन सभी का डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस, इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल रेसिस्टिंग फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। किसी भी क्रॉस सेक्शन अगर किसी बॉडी पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं तो किसी भी बॉडी परपेंडिकुलर फोर्स जिस सरफेस पे लग रहा है उसके एरिया से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है। और इस सरफेस का जो एरिया है, ये जो सरफेस है आपका, इस अगर सरफेस एरिया से अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। ये क्या निकलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए अगर हमें किसी भी बॉडी का अगर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना हो तो उसके किसी ना किसी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स है, अगर किसी सरफेस पे अगर मान लिया जाए इस पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स है तो इसके कारण ये जो परपेंडिकुलर फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, वह नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए परपेंडिकुलर फोर्स ज़रूरी है। एक्सटर्नल जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो सरफेस होते हैं उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। एग्जांपल ले रहे हैं, ये मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे एक फोर्स लगा दिए, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे। अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखा जाए, इसका टू द क्रॉस सेक्शन, तो इसका वर्टिकल क्या हो रहा है, पी कॉस थीटा, और इसके पैरेलल जो रहा है पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा के कारण, पी कॉस थीटा क्या है, इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए, ये सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसके पैरेलल पी परपेंडिकुलर क्या है, पी कॉस थीटा। इसके कारण इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा तो क्या होगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि अगर किसी भी बॉडी पर अगर इंक्लाइंड फोर्स अप्लाइड कर दिया जाए तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वह कौन सा स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। तो डिस्कस करते हैं पहले एक्सियल स्ट्रेस क्या है। एक्सियल स्ट्रेस जो होते हैं, अगर लेंथ के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं बॉडी पे, तो उसके दौरान जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस स्ट्रेस को बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ द एक्सियल स्ट्रेस। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड जो सी ऑप्शन है आपका, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेस,
नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। पहले हम एक्सियल स्ट्रेस क्या है इससे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, ये कंप्रेसिव है। ये क्या है, पी कंप्रेसिव है। ये क्या है, लेंथ है, लेंथ के अलोंग लगाएं तो इसमें तो स्ट्रेस डेवलप हुआ, परपेंडिकुलर है इसका सरफेस और इस सरफेस के क्या है, ये सरफेस और ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस तो डेवलप होगा। और किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग है, तो लेंथ के अलोंग है तो इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, इसमें जो स्ट्रेस होगा एक एक्सियल स्ट्रेस होगा। अब ये कंप्रेसिव फोर्स है, कौन सा है, कंप्रेसिव फोर्स है, तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होंगे, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर हम इसमें ये वही ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या किए, टेंसाइल स्ट्रेस, ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, तो इसके वजह से जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसे क्या बोलेंगे, टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेस। अब एक क्वेश्चन इससे पहले हम पूछे हैं आपसे कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एक्सियल स्ट्रेस, तो क्या होगा, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल दोनों स्ट्रेस होते हैं, दो टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, एक एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेसिव एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, तो दो टाइप्स के हुए हैं। अगर आपसे पूछा था व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द एक्सियल स्ट्रेस, तो कंप्रेसिव एंड टेंसाइल दोनों नेचर के होते हैं। तो ये तो बात हुआ एक्सियल स्ट्रेस। अब डिस्कस करते हैं हम सेकेंड जो टाइप्स है नॉर्मल स्ट्रेस का, वो है बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए बेंडिंग स्ट्रेस को हम समझते हैं इस बीम के, आपको ये इमेज दिख रहा है बीम का, तो इसमें एक एक्सटर्नल लोड अप्लाइड किए हैं, ट्रांसफर ऑफ द बीम, ये क्या है, ट्रांसफर फोर्स है। जब ये एक्सटर्नल लोड W क्या करेंगे, इस बीम को बेंड करने का कोशिश करेगा, तो बेंड किस तरह होगा, बेंड इस तरह से होगा। उसका जो ऊपर वाला फेस है, बीम का जो ऊपर वाला फेस है, उसमें क्या होगा, कंप्रेशन। तो देखिए ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये क्या, जब ऊपर वाला फेस में कंप्रेशन हो रहा है, जब ये ऊपर वाला फेस में कंप्रेशन हो रहा है, तो ये A पॉइंट यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आने के कोशिश करेंगे। और नीचे वाला जो सरफेस है इसमें क्या हो रहा है, टेंशन, तो C और D क्या होगा, एक दूसरे के दूर जाएंगे, क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो नीचे वाले सरफेस में क्या होंगे, नीचे वाला जो फेस है उसमें क्या होगा, टेंशन, और ऊपर वाले फेस में क्या होगा, कंप्रेशन। तो देखिए अब ये स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है बेंडिंग के कारण, जो बेंड हो रहा है उसके वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो बेंडिंग के कारण स्ट्रेस डेवलप हुआ तो इसे बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस भी दो टाइप्स के हो रहे हैं। इस W लोड के कारण ऊपर वाला जो फेस है उसमें क्या हो रहा है, ये जो ऊपर वाला फेस है, ये ऊपर वाले फेस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, क्या हो रहा है, ऊपर वाले फेस में कंप्रेशन, और नीचे वाले फेस में क्या हो रहा है, टेंशन, क्या हो रहा है, टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, और ऊपर वाले में कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, नीचे में टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस और ऊपर वाले में कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे। यहाँ पे देखिए आपको लिखा भी गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ऑन अपर फेस कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड ऑन लोअर फेस टेंसाइल स्ट्रेस आर प्रोड्यूस इन बॉडी, सो वी से बेंडिंग स्ट्रेस आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस और एक होता है टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। अब डिस्कस करते हैं बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर। बियरिंग स्ट्रेस जब भी होगा वो कंप्रेसिव नेचर के होंगे, टेंसाइल नेचर के नहीं होंगे। जब भी बियरिंग स्ट्रेस के लिए दो बॉडी होना ज़रूरी है, तभी आपका बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए एक ये है ऑब्जेक्ट और ये एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इसके बीच में एक प्लेट यूज करते हैं, इसके बीच में एक प्लेट यूज करते हैं, इसे कहते हैं बियरिंग प्लेट। इसे क्या बोलते हैं, बियरिंग प्लेट।
इसे बियरिंग प्लेट बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? बियरिंग प्लेट बोलते हैं। और इस पे अगर कंप्रेसिव लोड अप्लाइड करते हैं, एक एक्सटर्नल लोड दिए, तो ये क्या करता है? एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं। जब कंप्रेस करते हैं तो इसमें जो बियरिंग प्लेट यूज किए हैं तो इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है। तो इसके इस एक्सटर्नल कंप्रेसिव लोड के कारण जो इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, इसे ही क्या बोलते हैं? बियरिंग स्ट्रेस। इसे ही क्या बोलते हैं? बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है। इन दोनों बॉडी के बीच में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, उस स्ट्रेस को क्या करेंगे? हम बियरिंग स्ट्रेस कहेंगे। बियरिंग। अगर इसमें ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, इसको फिक्स कर दीजिए, इसमें टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो क्या ये तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अलग कर देंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अगर पी किलो न्यूटन से अगर इस पर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, वो भी क्या है? टेंसाइल नेचर के, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे से अलग। जब एक दूसरे से अलग होंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ ही गया, इसमें डिफॉर्मेशन आ ही गया, तो क्या इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा? नहीं, तब इसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि बियरिंग स्ट्रेस ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर के होते हैं, टेंसाइल नेचर के नहीं होते हैं। ये आपको फिगर दिख रहा होगा। इसमें देखिए क्या है? पियर है, और पियर के ऊपर पियर कैप है, इसके ऊपर पेडेस्टल, इसे पेडेस्टल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे ये जो आपको दिख रहा है, इसे पेडेस्टल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पेडेस्टल बोलते हैं। इस चीज़ को पेडेस्टल। देखिए, ये तो पियर कंस्ट्रक्ट किया, और ये पियर केप जो होता है, जो बेचिंग प्लांट होता है, वहाँ पे इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है ना फास्ट हो सके, क्विक हो सके। और इसके ऊपर जो पेडेस्टल यूज इसलिए करते हैं कि आप नंबर ऑफ पियर क्या करते हैं? साइड पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, नंबर ऑफ पियर। तो इसका जो लेवल रहते हैं इक्वल लेवल पे नहीं होते हैं, जिसके कारण इसके लेवल को इक्वल करने के लिए उसके ऊपर पेडेस्टल बनाया जाता है। ये क्या? ये आपका पेडेस्टल है। ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप में, ये क्या है? आपका पेडेस्टल है। ये पेडेस्टल है। इसके पेडेस्टल और उसके ऊपर जो होता है एक बियरिंग प्लेट दिया जाता है। क्या करते हैं? बियरिंग प्लेट, इलास्टोमर्स यूज करते हैं, इलास्टोमर्स का यूज किया जाता है। उसके ऊपर गर्डर रख दिया जाता है, और गर्डर और पेडेस्टल के बीच में बियरिंग प्लेट को लगाते हैं। और देखिए, ये तो गर्डर अलग हो गया, और ये जो आपका पेडेस्टल है ये तो अलग हो गया। इसके बीच में एक ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसके बीच में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? बियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। और ये गर्डर रख के और इसके ऊपर से क्या करते हैं? बड़े बड़े गाड़ियाँ इसके ऊपर से गुजरते हैं। तो जब बड़े बड़े गाड़ियाँ इसके ऊपर से गुजरते हैं, और ये पेडेस्टल और गर्डर के बीच में जो प्लेट है, तो उसके बीच में एक स्ट्रेस डेवलप होता है, तो इसे क्या कहेंगे? बियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।